बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हमने इस लेक्चर को जो है विंडो सर्वर्स को जो है वो हमने स्टार्ट किया था बेसिक ट्रेनिंग को। तो उस बेसिक ट्रेनिंग में हमने देखा था कि हम सबसे पहले बेसिक लेक्चर्स को हम देखेंगे, यानी कि विंडो 10 को देखेंगे। विंडो 10 के बाद थ्योरी को देखेंगे, प्रैक्टिकल लैब्स को देखेंगे। उसके बाद हम विंडो सर्वर पे आएंगे। विंडो सर्वर के बाद जो है हम क्लाउड जो है देखेंगे, वर्चुअलाइजेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद क्लाउड टेक्नोलॉजीज को देखेंगे। तो हम उन क्लासेस को लेके हम आज जो है विंडो 10 बेसिक ट्रेनिंग में जो विंडो 10 आया हुआ था, तो विंडो 10 को आज हमने शुरू किया है। तो उसका सबसे पहला लेक्चर है, तो वो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो उनको आगे देखते हैं कि किस तरह होता है, यानी कि ये विंडो 10 की ट्रेनिंग है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह आप लोग अगर ये ट्रेनिंग देख ले विंडो 10 की, तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं मिलेगी। चाहे जो विंडो भी आप इंस्टॉल करना चाहें, तो आप लोगों को किसी चीज़ की भी कमी नहीं पड़ेगी। हम बेसिक टू एडवांस पढ़ते हैं। बेसिक टू एडवांस को हमने लेके लिया है, इस वजह से हम एक एक चीज़ को जो है पढ़ेंगे। आप लोग कुछ दिन के लिए थ्योरी को जो है बर्दाश्त करोगे, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जहाँ भी जाए, जो इंटरव्यू भी आप देना चाहें, तो आप लोगों से यही क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट विंडो 10 की। तो विंडो 10 की लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास विंडो एक्सपी, फिर आता है विंडो विस्टा, उसके बाद विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, फिर आ गई हमारे पास विंडो 11। सबसे पहले हमारे पास आई थी विंडो एक्सपी, फिर विस्टा, फिर उसके बाद 7, 8, 8.1, 10, 11। तो विंडो एक्सपी हमारे पास जो है आई हुई थी, तो उस सबसे पहले आई थी। तो उस पे हमारे पास जितने ऑर्गेनाइजेशन होते थे, जितने ऑफिस होती, जितने यूनिवर्सिटियाँ होती थी, तो इस विंडो एक्सपी के थ्रू हमारे पास वो सब कुछ चलता था। तो आजकल भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में विंडो एक्सपी को जो है ज़्यादा तरजीह देते हैं, यानी कि विंडो एक्सपी के थ्रू तरजीह नहीं देते, लेकिन विंडो एक्सपी के थ्रू बहुत ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। वो क्यों चलते हैं आप लोग खुद सर्च कर ले। अगर आप लोगों को पता ना हो तो इंशाल्लाह आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, तो मैं आप लोगों को उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, या टू द पॉइंट आप लोगों को जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो उस विंडो एक्सपी के बाद हमारे पास विस्टा आ गया। तो विस्टा में बहुत ज़्यादा फीडबैक आ गए कि यानी कि इसमें इस फीचर्स की कमी है, उस फीचर्स की कमी है, इसमें यह नहीं है, वो नहीं है। तो उसके बावजूद ये विंडो 7 आ गई। तो विंडो 7 जब आ गई तो ये बहुत टाइम तक चली, यानी कि बहुत टाइम तक इसका सपोर्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया। तो उसके बाद हमारे पास विंडो 8 आ गई। तो विंडो 8 में भी बहुत ज़्यादा फीडबैक आ गई है कि यानी कि इसमें यह फीचर की कमी है, उस फीचर्स की कमी है, इसमें यह नहीं है, वो नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास आ गई 8.1। तो 8.1 जो है बहुत सारा टाइम तक चली गई। तो अभी हमारे पास विंडो 10 जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और विंडो 11 तो अभी आ गई हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा कि विंडो 10 और 11 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो विंडो एक्सपी की सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में ख़त्म करवा दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट है क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो आप लोग अगर फर्स्ट लेक्चर को देख ले बेसिक की, जो हमने वहाँ पर अपलोड की हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग जब वो देख लेंगे तो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो विंडो एक्सपी की सपोर्ट 2014 ने माइक्रोसॉफ्ट ने ख़त्म करवा दिया है। तो विंडो 7 की सपोर्ट जो है 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने ख़त्म करवा दिया गया है। तो फिलहाल आप लोग जो हैं इसको छोड़ दें, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो विंडो 10 की एडिशन सबसे पहले हम देखते हैं। विंडो 10 की एडिशन क्या है हमारे पास, यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी दे दूँ कि विंडो 10 की एडिशन क्या क्या है हमारे पास, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है,
तो विंडो 10 अगर हम विंडो 10 की एडिशन की लिस्ट देख लें तो आप लोगों की यानी कि ये आ गई विंडो 10 इंटरप्राइज, विंडो 10 एजुकेशन, विंडो 10 मोबाइल। इसके अलावा हमारे पास विंडो 10 आईओटी कोर। आप लोगों को मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। शॉर्टकट अगर मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊँ तो विंडो 10 प्रो है हमारे पास सबसे पहले, तो उसके बाद हमारे पास विंडो 10 होम है, प्रो है, एजुकेशन है, इंटरप्राइज है, ये 3 है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, अगर हम एक कंपनी में काम करेंगे तो आप लोगों को विंडो 10 होम आप लोग इंस्टॉल नहीं करोगे, क्योंकि इसमें वो फीचर्स नहीं है जो कि आप लोगों को कंपनी में काम आ जाए। यानी कि विंडो 10 को हम अगर प्रो एजुकेशन इंटरप्राइज को इंस्टॉल करेंगे तो उसके थ्रू हम जो है विंडो सर्वर के साथ डोमेन के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें प्रो एजुकेशन इंटरप्राइज में ये फीचर्स है इन तीनों में, लेकिन इस होम में ये फीचर्स हैं नहीं कि वो थ्रू रिमोट या वो बाय आईपी जो है डोमेन के साथ कम्युनिकेशन कर ले। ठीक है, तो ये ध्यान में याद रख ले कि आप लोग प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में विंडो 10 होम जो है इंस्टॉल नहीं करोगे, विंडो 10 प्रो एजुकेशन एंटरप्राइज को इंस्टॉल करोगे। प्रो एजुकेशन एंटरप्राइज में डिफरेंस क्या है? इसमें फीचर्स के डिफरेंस हैं। फीचर्स की क्या डिफरेंस है? यानी कि इसमें फीचर्स की ऐसे डिफरेंस हैं कि जो है कुछ में फीचर्स ज़्यादा होंगे, कुछ में फीचर्स कम होगी। यानी कि प्रो में ज़्यादा होगी, प्रो में कम होगी, एजुकेशन में ज़्यादा होगी, फिर इंटरप्राइज में इससे भी ज़्यादा होगी। तो प्रो एजुकेशन इंटरप्राइज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कास्ट की डिफरेंस है और फीचर्स की डिफरेंस है। कास्ट उसका ज़्यादा होगा जिसका जो है एडवांटेज ज़्यादा होगा, जिसकी फ़ीचर ज़्यादा होगी। आप लोग ये यूट्यूब पे भी सर्च करके व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रो एजुकेशन एंटरप्राइज, तो आप लोगों को वाज़ेह समझ आ जाएगा, आप लोगों को लिस्ट आ जाएगी। तो उस लिस्ट को अगर आप लोग पढ़ें तो आप लोगों को उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखे हैं कि यानी कि वो DIT कर लेते हैं। DIT के बावजूद यानी कि अगर वो हो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो डिग्री ले लेते हैं, बैचलर कर ले लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि कंप्यूटर साइंस की टोटल कितने मेन ब्रांचेस हैं, यानी कि टोटल कंप्यूटर साइंस कौन से ब्रांचेस पे डिवाइड हुआ है। तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस जो है इसकी टोटल मेन 4 सेक्शन है हमारे पास। नंबर फर्स्ट है नेटवर्क, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट या वेब टेक्नोलॉजी। हमारे पास ये टोटल 4 टाइप्स हैं हमारे पास। कुछ लोग नेटवर्क पे चले जाते हैं, कुछ लोग डेटाबेस पे चले जाते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग पे, कुछ वेब डेवलपमेंट पे, वेब टेक्नोलॉजी पे। तो हमारे पास हम जो स्टडी करते हैं कोर्स को, वो हमारे पास नेटवर्क है। तो जो स्टूडेंट नेटवर्क पे आना चाहते हैं तो उनको जो है ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यानी कि उनको MCSE आनी चाहिए और CCNA आनी चाहिए। तो MCSE और CCNA पे मैं बहुत यानी कि इसकी कोर्स में पढ़ाऊँगा आप लोगों को। मैंने स्टार्ट किया हुआ है इंशाल्लाह MCSE को, तो MCSE को भी मैं अपलोड करते जाऊँगा और CCNA को MCSE के बाद अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह MCSE और CCNA की टेंशन नहीं है। तो जो स्टूडेंट नेटवर्क में आना चाहता है तो उनको इन 2 स्किल्स की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ये स्किल आनी चाहिए। अगर उनके पास ये स्किल नहीं हो तो इसके मासिवा जो हैं वो नेटवर्क में नहीं चल सकता। वो यानी कि IT टेक्नीशियन, IT सपोर्ट इंजीनियर, IT हेल्प डेस्क, टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम इंजीनियर, ये पोस्ट वो नहीं कर सकता अगर उनको इन चीज़ों का पता नहीं, यानी कि MCSE CCNA का पता उनको नहीं। ठीक है, यानी कि इससे रिलेटेड अगर नेटवर्क से रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, अगर आप लोग जॉब करना चाहें और आपको एक लैब दिया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन में और उनमें 50 मशीन्स हो, तो वो आप लोगों को कहें कि इस 50 मशीन्स पे आप विंडो 10 को इंस्टॉल कर लें।
तो आप लोग उन विंडो 10 को इंस्टॉल कर सकते हो थ्रू यूएसबी या थ्रू नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे वो आगे जो है एमसीसी में एक टॉपिक आएगा, तो उसमें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, अभी फ़िलहाल आप लोग यूएसबी के थ्रू इसको सीख सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग चले जाएं और वहाँ से आप लोग मशीन लेना चाहें तो आप लोग उस यानी कि जिस शॉप से आप लोग पीसी लेते हो तो आप लोग ये कह सकते हो उनको कि हमें डीवीडी रूम नहीं चाहिए। यानी कि आप लोग आजकल जो है ब्रॉड ज़माना है, आप लोगों को पता है, एडवांस ज़माना है। तो एडवांस ज़माने में हमारे पास जो है डेस्कटॉप अक्सर पीसीज में होती भी नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो आप लोग उनको कह सकते हैं कि डीवीडी रूम को हटा दीजिए, क्योंकि अगर डीवीडी रूम का एक डीवीडी रूम का अगर 1000 रुपये पैसे रेट हो तो 1000 अगर 50 मशीन्स हो तो 50,000 बच सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसकी भी ध्यान रख लें, इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों को किसी चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर हम विंडो 10 यानी कि आप लोग विंडो 10 को जो है थ्रू डीवीडी भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, फिर उसके बाद आप थ्रू यूएसबी भी बूटेबल यूएसबी भी इंस्टॉल कर सकते हो। यूएसबी को बूटेबल किस तरह बनाएंगे तो आगे जाके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, फ्रॉम नेटवर्क भी कर सकते हो, वो आप लोगों को एमसीएससी में पता चल जाएगा कि किस तरह हम जो है नेटवर्क के थ्रू विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम डीवीडी रूम। तो आजकल जो है एडवांस ज़माना है, डीवीडी रूम का होना भी ज़रूरी है, लेकिन वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन आजकल जो है फ्रॉम बूटेबल यूएसबी से इंस्टॉल होती है और नेटवर्क से भी इंस्टॉल हो सकती हैं। इस लेक्चर्स का यानी कि इस विंडो 10 का हमें मकसद ये है कि हम टोटली इस पे फोकस करेंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पे। सिस्टम आप लोगों का पीसी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों की अपनी पीसी पे होगी। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन की पीसी पे, और दूसरा हम जो है पर्सनल पीसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन पीसी पे और दूसरा पर्सनल पीसी पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप अगर अपने लिए यानी कि अगर आप के पास एक पीसी हो और आप चाहे कि यानी कि अगर मेरा ब्रदर मेरा पीसी खोले तो उनको डी ड्राइव जो है नहीं देखना चाहिए, अगर मैं खोलूँ तो मुझे डी ड्राइव देखना चाहिए। तो ये हमारे पास अपनी यानी कि अपनी पर्सनल यूज़ की जो है सिक्योरिटी है एक, और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रखने के लिए हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि यानी कि हम पर्सनल पीसी को किस तरह सेफ रखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की पीसी को किस तरह सेफ रखेंगे। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों पे ध्यान देंगे, यानी कि दो स्टेप्स पे ध्यान रखेंगे, एक अपना पीसी पे और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की पीसी पे। इन दोनों के बारे में हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, टोटल 9 आवर कोर्स है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्द ही वो आप लोगों को क्लियर कर लूँ। ठीक है, विंडो 10 इंस्टॉलेशन जो है, विंडो 10 की इंस्टॉलेशन आप लोग जब भी करेंगे तो सबसे पहले आपको विंडो 10 की रिक्वायरमेंट देखना होगा, क्योंकि विंडो 10 की अगर आप लोग रिक्वायरमेंट आप लोगों को पता ना हो तो अक्सर जो है मसले मसाइल आते हैं कि इसकी फ़ीचर यानी कि इतनी होती नहीं है, इतने फीचर्स इसमें होते नहीं है कि आप लोग उस पे विंडो 10 की इंस्टॉलेशन कर लें। अगर उनमें फीचर्स हो इंस्टॉलेशन की तो कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं हो तो आप लोगों को ये देखना होगा। प्रोसेसर जो है 1 गीगाहर्ट्ज़ चाहिए, रैम जो है 1 गीगाबाइट चाहिए, हार्ड डिस्क जो है 16 GB चाहिए, ग्राफिक कार्ड जो है ये इतना चाहिए, डिस्प्ले जो है ये इतना चाहिए। अगर इसमें एक चीज़ भी कम हो तो आपकी विंडो 10 की इंस्टॉलेशन जो है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने विंडो 10 की
रिक्वायरमेंट देखनी होगी। उसके बाद विंडो 10 की एडिशन देखना होगा कि कौन सा एडिशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, कौन सा एडिशन आप इंस्टॉल करते हो। अगर आप अपने बच्चों के लिए इंस्टॉल करते हो तो विंडो 10 होम इंस्टॉल कर लें। पर्सनल यूज़ के लिए इंस्टॉल करते हो, वैसे फिल्म वगैरह देखना चाहते हो तो होम इंस्टॉल कर ले, कोई बात नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हो एक पीसी को तो आप लोगों को विंडो 10 की इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रो एजुकेशन एंटरप्राइज एक जो है इसमें इंस्टॉल करोगे, क्योंकि इसकी आप लोगों को की मिलेगी। वो की जो है आप लोग माइक्रोसॉफ्ट से पैसे पे लेंगे, यानी कि कॉस्टली होगी, वो होती है उनका कॉस्ट दोगे और वो आप लोगों को एक की देते हैं, ठीक है। तो उन की के थ्रू आप लोग विंडो 10 को इंस्टॉल करोगे और विंडो 10 को इस्तेमाल करोगे। और अमेरिका में अभी भी जो है वो जो है वो कॉस्ट देते हैं विंडो 10 की, यानी कि हमें जो फीचर जो है अगर हम एक्सेस करना चाहें तो वो हम एक्सेस करें। लेकिन आजकल पाकिस्तान में इतना वो नहीं करते, लोग वैसे ही बस विंडो 10 को इंस्टॉल करते हैं और उनको चलाते हैं, तो उनको पता नहीं है वो हैक भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद इंस्टॉलेशन मीडिया देखेंगे। इंस्टॉलेशन मीडिया कौन कौन से हैं हमारे पास, हमने अभी पढ़ी कि विंडो 10 की जो मीडिया हैं वो डीवीडी हैं, बूटेबल यूएसबी हैं, नेटवर्क हैं। इसके थ्रू हम जो है विंडो 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मीडिया है किसकी, विंडो 10 की इंस्टॉलेशन की। तो इंशाल्लाह विंडो 10 की इंस्टॉलेशन हम जारी रखेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा बूटेबल यूएसबी, कि हम अपने यूएसबी को बूटेबल किस तरह बनाएंगे और हम अपने विंडो 10 को अपने पीसी पे इंस्टॉल किस तरह करेंगे। तो आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको भी क्लियर करते हैं। तो चले तब तक के लिए खुदा हाफिज़।